जब ब्रह्मा ने रचा ब्रह्मास्त्र तो सृष्टि कांप उठी। एक दिव्य चाबी 5 तत्वों में बिखरी और छिप गया विनाश का रहस्य। पर एक असुर तामस उस शक्ति को जगाना चाहता था और आरंभ हुआ एक ऐसा युद्ध जो न किसी ने देखा न सुना। ब्रह्मास्त्र की खोई हुई चाबी। सतयुग के प्रारंभ में जब सृष्टि ने अपनी पहली सांस ली, ब्रह्मा ने एक दिव्य अग्नि रेखा से ब्रह्मास्त्र की रचना की। यह अस्त्र केवल विनाशकारी नहीं था, बल्कि उसमें संपूर्ण सृष्टि की शक्ति, जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म और संहार समाहित थी। देवताओं को यह भय हुआ कि यदि यह अस्त्र किसी असुर के हाथ लग गया तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। ब्रह्मा ने एक दिव्य चाबी बनाई जो ब्रह्मास्त्र को सक्रिय कर सकती थी। फिर उन्होंने वह चाबी 5 भागों में बांट दी और उन्हें पंचतत्वों अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश में विलीन कर दिया। हर तत्व एक स्थान पर सुरक्षित रखा गया। प्रत्येक स्थान का एक दिव्य रक्षक था, कोई अर्षि, कोई योगी, कोई दैविक प्राणी। चाबी की रक्षा सृष्टि की रक्षा मानी जाती थी। तामस असुरों का महान योद्धा तपस्या कर ब्रह्मास्त्र पाने का प्रयास कर रहा था। उसने हजारों वर्षों तक तप किया। भगवान शिव प्रकट हुए, परंतु तामस के भीतर क्रोध और लोभ देख उसे कोई वरदान नहीं दिया। तामस बोला, एक दिन मैं ब्रह्मास्त्र की चाबी प्राप्त करूंगा और देवताओं की सत्ता को मिटा दूंगा। शिव मुस्कुराए और बोले, यदि तुम लोभ से प्रेरित होकर ब्रह्मास्त्र को छुओगे तो वह तुम्हें ही भस्म कर देगा। केवल एक निष्कलंक आत्मा ही 5 चाबियां एकत्र कर सकेगी। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा हुई। उन्होंने 2 दिव्य आत्माओं को इस कार्य के लिए उपयुक्त पाया। आर्यव्रत हिमालय का एक अर्षपुत्र जो ध्यान और तप में लीन था। सावित्री काशी की विदुषी जो वेदों और ब्रह्म विद्या की ज्ञाता थी। इन दोनों को पंचतत्वों में छिपी चाबियां खोजने का दायित्व सौंपा गया। काशी में एक प्राचीन अग्निकुंड था जहां अग्निवेश आशी तप कर रहे थे। उन्होंने आर्यव्रत की परीक्षा ली। आर्यव्रत ने अग्नि में प्रवेश कर आत्मशुद्धि की अग्नि में स्वयं को समर्पित किया। तभी तामस के भेजे हुए असुर ने हमला किया, परंतु आर्यव्रत और सावित्री ने अग्निवेश की सहायता से उसे पराजित कर दिया। अग्निवेश ने उन्हें पहली चाबी सौंप दी। समुद्र की गहराइयों में छिपी थी दूसरी चाबी। वहां मायन असुर का वास था। सावित्री ने ध्यान से जल की गति को समझा और आर्यव्रत ने शांति से उसका मुकाबला किया। समुद्र देव प्रकट हुए और बोले, जो अपने मन को शांत कर सकता है वही मेरे रहस्यों को समझ सकता है। उन्होंने उन्हें जल तत्व की चाबी प्रदान की। उज्जैन की गुफा में रहते थे योगी त्रिकाल, जो भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देख सकते थे। उन्होंने आर्यव्रत से मोह, भय और भ्रम त्यागने की परीक्षा ली। ध्यान की चरम अवस्था में पहुंचते ही वायु स्थिर हुई और वायु तत्व की चाबी प्रकट हुई। कैलाश पर्वत पर आर्यव्रत और सावित्री पहुंचे। यहाँ अंतिम चाबी की रक्षा कर रहे थे स्वयं नंदी, लेकिन तामस ने 4 चाबियां चुराकर यहाँ पहुंच गया था। उसने अंतिम चाबी छीन ली और 5 चाबियों को मिलाकर ब्रह्मास्त्र को जागृत किया। जैसे ही उसने ब्रह्मास्त्र उठाया, एक तेजस्वी दिव्य प्रकाश निकला और तामस उसी क्षण भस्म हो गया। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, शक्ति का प्रयोग केवल सेवा के लिए होना चाहिए, अधिकार और विनाश के लिए नहीं। आर्यव्रत और सावित्री ने 5 चाबियां शिव को समर्पित कर दी। ब्रह्मास्त्र को पुनः पंचतत्वों में विलीन कर दिया गया। जिसने लोभ किया वह भस्म हुआ, जिसने सेवा की वही विजयी हुआ।